अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। आज मैं आपको LUNC मतलब लूना क्लासिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आप इसके अंदर अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500-600 गुना किस तरह से आप इससे निकाल सकते हैं। अब ये 500-600 गुना पहले भी क्या कुछ लोग निकाल चुके हैं, तो हम पहले वो देख लेते हैं। अगर कुछ लोग पहले निकाल चुके हैं तो फिर शायद हम भी निकाल सकेंगे। तो हम देखते हैं कि LUNC की जो प्राइस है वो हमें इस प्राइस रेंज के ऊपर बहुत अरसा चलती हुई नज़र आई। ये हम डेली की कैंडल के ऊपर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 29 जून से लेके तकरीबन आप यहाँ तक देख लें 22 अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने तक ये जो प्राइस है वो इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिली। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी होगी। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि क्रिप्टो एक सब्र का काम है। आप इसके अंदर बेसब्रे हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट लेके निकलना शुरू कर देंगे तो फिर आप बस थोड़ी प्रॉफिट वाले ही रह जाएंगे। तो हमने देखा कि जिन लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की होगी वो लोग यहाँ पे कितनी प्रॉफिट के अंदर आए होंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। 598%, मतलब ऑलमोस्ट 600%। ठीक है, इससे भी ज़्यादा उन लोगों ने प्रॉफिट ली होगी जिन लोगों ने लूना को बाई किया था जब लूना बिल्कुल ऑल टाइम लो पे चला गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि 4 ज़ीरो छोड़ के आगे 5-4 की एक रेंज बन गई थी। वहाँ से लेके जिन लोगों ने इसको ख़रीद के छोड़ा वो पहले तो 200% प्रॉफिट के साथ शायद वो निकले होंगे, या उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सब्र करके बैठे रहे होंगे कि हमने भाई 2-3 साल के लिए इसको छोड़ दिया। 19 जून से लेके 19 जून, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं मैं आपको सुना रहा, 19 जून 2022 से लेके 8 सितंबर तक जिन लोगों ने खामोशी अख्तियार की वो लोग 997% प्रॉफिट के साथ शायद वहाँ से निकले होंगे, जिनकी वजह से अब लूना जो है वो ऑलमोस्ट 67% डाउन भी जा चुका है। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना होता है कि कभी भी जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको आप जो है वो एक प्राइस जहन में रख के इन्वेस्टमेंट किया करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आज लूना यहाँ पे ख़रीदता हूँ तो मैं ये सोच के ख़रीदूँगा कि लूना जो है वो 0.01 तक जाएगा तो मैं सेल करूँगा, तो उससे पहले मैं सेल नहीं करूँगा। ठीक है, जब भी जहाँ भी चला जाए नीचे ऊपर होता रहे मैं देखूँगा ही नहीं। अगर देखूँगा तो मेरे दिल में कुछ होगा कि भाई ये प्रॉफिट बुक कर लो, अगर नहीं देखूँगा तो फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लूना के साथ वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है वो अभी भी बहुत अच्छा है। मार्केट कैप तो लूना का बुरा नहीं है, 11% डाउन ज़रूर जा चुका है, लेकिन फिर भी 34 नंबर के ऊपर लूना रैंक कर रहा है। LUNC जो टोकन है फिर भी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा लो है, वो क्यों है? वॉच लिस्ट के अंदर देखें तो 10,19,000 जो हैं वो इसमें लोग अभी भी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हैं। 10,19,000 बहुत बड़ी कम्युनिटी है लूना की। तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छी खबर क्या है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सी अच्छी खबर है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। लूना के अंदर इन्वेस्टमेंट आप जिस पॉइंट के ऊपर चाहें आप कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 1 से 2 साल के लिए लूना को लेके छोड़ने वाले हैं। हम बिल्कुल सेम यही एक्सपेक्ट करके चलने वाले हैं कि अगर लूना पहले लोगों को 1000% तक की प्रॉफिट दे चुका है, यहाँ से जिन लोगों ने लूना ख़रीदा था, तो वो अगर 4-5-6 महीनों के अंदर अगर उनको अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है तो हमें 1-2 साल के अंदर भी शायद अच्छी प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अब उसकी वजह क्या है, लूना की सप्लाई आप देख सकते हैं। लूना के अंदर मार्केट कैप तो बहुत अच्छा है, लेकिन लूना की जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस सप्लाई की वजह सप्लाई है 6151 बिलियन। ठीक है, तो अगर ये सप्लाई कम हो के वापस अपनी रेंज के अंदर आ जाती है तो लूना जो है वो हमें $1 के ऊपर तो कम से कम देखने को मिल ही जाएगा। चलो सोचते हैं कि $1 के ऊपर ना सही, $0.1 के ऊपर तो देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर ये $0.1 के ऊपर जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉफिट होगी। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप अभी लूना को ख़रीदते हैं तो 0.1% तक जाते जाते लूना आपको कितनी प्रॉफिट देगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखें 37,300%। सोचने वाली बात है, 0.1%। चलें आप सोचें कि इतना भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम सोचते हैं कि 0.001 तक अगर ये प्राइस चली जाती है, ये देखें तो वहाँ पे भी लूना हमें कितनी प्रॉफिट देगा, 3564%। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मतलब थोड़े से डॉलर लगा के भी आज छोड़ देंगे तो 0.01 तक जाएगा तो भी आपको 3560% तक की प्रॉफिट जो है वो
मिल सकती है, हम ये सोच के चलेंगे। वो हम 1 साल के अंदर जाएं, 2 साल के अंदर जाएं, 3 साल के अंदर जाएं, हम वहाँ पे एग्ज़िट नहीं करेंगे। लूना नीचे जहाँ भी आएगा हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग के करीब भी नहीं जाएंगे। लूना के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करके छोड़ेंगे। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूँ कि मैंने पहले लूना के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाई और अब क्यों बना रहा हूँ। लूना के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो कि है लूना की सप्लाई। अब ये सप्लाई अगर कम हो जाती है किसी तरह से, तो लूना जो है वो हमें दोबारा से अपनी बहुत अच्छी प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लूना की जो प्राइस है वो कम क्यों होगी, वो इस वजह से होगी। सीजी जो हैं बाइनांस के, उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट की है जिनके अंदर उन्होंने कहा है वी हैव डिसाइडेड टू बिगन बर्निंग ऑल ट्रेडिंग फीस कलेक्टेड ऑन द LUNC BUSD एंड LUNC USDT। मतलब ये जो 2 पेयर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, LUNC BUSD के साथ और USDT के साथ, ये 2 पेयर्स हैं। इनमें स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स ऑन बाइनांस। मतलब वो कह रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं, हमने फैसला किया है, वो हैव डिसाइडेड टू बिगन बर्निंग, हमने फैसला किया है कि हम बर्न कर देंगे लूना की तमाम तरफीस जो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होगी या फिर मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर होगी। अब मार्जिन ट्रेडिंग आपको पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं उसको मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ये जो टोटल इसकी फ़ीस बनेगी, जो भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन होंगी, वो हम फीस will be converted to LUNC then sent to the burn address. The burn is paid at our expenses not the user। मतलब पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो यूज़र हैं ये उनको पे करनी पड़ेगी फ़ीस, हालांकि ऐसा नहीं है। यूज़र तो फ़ीस पे करते ही हैं, वो जितनी भी फ़ीस हो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर या स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर वो बाइनांस को पे करेंगे, या जिस एक्सचेंज के अंदर भी काम कर रहे हैं पे तो करेंगे। लेकिन बाइनांस हमें ये सपोर्ट कर रहा है कि हम वो जो फ़ीस है वो सारी की सारी बर्न करके वो लूना के जो बर्न एड्रेस है उसके अंदर सेंड कर दिया करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप सीजी बाइनांस की ट्विटर के ऊपर जाके ना, ये जो आपको ट्वीट नज़र आ रही है 26 सितंबर को ये ट्वीट हुई थी, आज से 2 दिन पहले। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला लिंक मिलेगा। इसके अंदर है बाइनांस टू इम्प्लीमेंट टेरा क्लासिक, मतलब LUNC, ठीक है। टेरा क्लासिक मतलब आपको पता है ना, LUNC को बोलते हैं। बर्न मैकेनिज्म टू ऑन ट्रेडिंग फीस, मतलब जो ट्रेडिंग फीस है उसको बर्निंग करने का मैकेनिज्म बाइनांस जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कर चुका है। यहाँ पे आप देखें तो पूरी इसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि जितनी भी फ़ीस बनेगी वो सारी की सारी जो है वो मंडे या ट्यूसडे को, ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद मंडे, एवरी मंडे और मंडे को ये सारी की सारी जो है फ़ीस, इसको लूना के अंदर कन्वर्ट करके LUNC ख़रीद के इसका लूना के बर्न एड्रेस, ये देखें LUNC बर्न एड्रेस, ये बर्न एड्रेस जो है वो आप खुद ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस हद तक ये बर्निंग हो रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जितनी भी बर्निंग हो रही है ये सारी आपको नज़र आ रही हैं। तो वो बाइनांस कह रहा है कि हम वो सारी फ़ीस जो है वो ख़रीद के लूना उसको बर्न कर देंगे ताकि उसकी सप्लाई जो है वो नीचे आना शुरू हो लूना की, और सप्लाई जैसे जैसे नीचे आएगी तो लूना जो है वो हमें उसकी प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आप यहाँ पे 500-600% नहीं 3-4 हज़ार % जो है वो इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करें, आप वहाँ पे 20, 50, 40, 50, $100 जितनी भी आप पैसे लगा के छोड़ सकते हैं, जिनको आप भूल सकते हैं 2-3 साल के लिए, वो पैसे आप लगा दें, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे सिर्फ $20 भी लगाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ना कि $20 अगर हम लगा के लूना के अंदर कुछ टोकन बाई करते हैं तो उनमें से हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे सर्च करते हैं लूना को, ठीक है, और हम देखेंगे कि लूना हमें अगर लूना 0.01 के ऊपर चला जाता है तो वो हमें किस हद तक प्रॉफिट दे सकता है। हम OKX के ऊपर आ गए हैं। बाइनांस ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम आ गए हैं OKX के ऊपर और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम $20 का लूना ख़रीदते हैं तो हमें लूना जो है वो देखने को मिलेंगे 73,969 लूना। अगर हम यही अमाउंट जो है वो सेल करते हैं इस प्राइस रेंज के ऊपर आके 0.01 के ऊपर आके,
तो हमारे वो डॉलर बन जाएंगे, अगर हम सिर्फ $20 लगाते हैं तो वो $739 बन जाएंगे। वो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बनेंगे ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन एक ना एक दिन वो बन जाएंगे ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि लूना की अगर बर्निंग आज शुरू हुई है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें 1, 2, 3 साल के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक $100 लगा के छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी कोई रकम नहीं बनती, $100 सिर्फ 24,000 के आई थिंक बनेंगे, ठीक है। तो 24,000 अगर हम लगा देते हैं तो लूना हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3,69,000। तो अगर हम वही लूना को 0.1 के साथ कैलकुलेट करते हैं, जो कि बिल्कुल मिनिमम अमाउंट हमने लगाई है, हमने $1 नहीं लगाया, हमने 0.1 नहीं लगाया, 0.01 हमने लगाया है, तो उसके बाद हमारे पास जो $100 हमने लगाए थे वो बन जाएंगे $3,698। तो यहाँ पे अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी के साथ हिसाब करके इसका देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम $100 लगाते हैं आज, सॉरी कैलकुलेटर खोलना था, कैलेंडर खोल दिया मैंने, अगर हम $100 लगाते हैं यहाँ पे तो वो 24,000 बनेगा, ठीक है, 24,000। और अगर हम लगाते हैं मिसाल ये बन जाएंगे $3,600, ठीक है। तो ये कितने के बनेंगे, 240 रुपये का आज डॉलर चल रहा है, तो वो डॉलर बन जाएंगे 8,64,000 के। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप 1-2 साल के लिए लूना ख़रीद के छोड़ते हैं $100 का, जो कि बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है। आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जो 1-2 साल के अंदर आपको इतना ज़्यादा रिटर्न दे सके। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये हो ही जाएंगे, लेकिन जो चांसेस हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि लूना की जो बर्निंग स्टार्ट हो रही है उसकी वजह से लूना की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती जाएगी। और बड़े बड़े इसके अंदर इन्वेस्टर भी जो हैं वो भी इसकी काफ़ी हद तक सप्लाई जो है वो ख़रीद के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब किसी कॉइन को बाइनांस जो है वो सपोर्ट करना शुरू करता है तो उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर भी आ जाते हैं और बाकी एक्सचेंजेस का रुझान भी उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें कि मैंने जो बात आपको बताई है क्या वो बात दुरुस्त है, बिल्कुल क्या बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप क्या सोचते हैं कि लूना जो है वो बर्न हो के क्या इस हद तक जा सकता है कि 0.01 तक पहुँच जाए, और अगर पहुंचता है तो क्या हम वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए तैयार होंगे, क्या हमारे पास तब लूना होगा? तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।